सो हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय चैनल एसएम एजुकेशन। तो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत यूजफुल टॉपिक लेकर आई हूँ, दैट इज एलसीएम। तो हमारे जो एग्जाम में जूनियर क्लासेस में एलसीएम बहुत आता है कि बच्चों को एलसीएम निकालना नहीं आता है, बहुत सारी कंफ्यूजन होती है। और ये सिर्फ जूनियर क्लासेस में नहीं, आगे जब हम एग्जाम देते हैं तो भी हमें एलसीएम निकालने आता है। पहले हमें जब हम छोटे होते हैं तो स्टेप बाय स्टेप एलसीएम निकाल के सॉल्व करके दिखाना होता है एग्जामिनेशन में, और बाद में हमें सिर्फ ट्रिक से और टाइम बचाने के लिए हमें शॉर्ट टेस्ट मेथड यूज करना होता है, जो कि मेंटली होता है। तो आज मैं आपको दोनों टाइप से बताऊंगी, ठीक है, कॉन्सेप्ट वाइज भी एंड ट्रिक वाइज भी। सो लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड, एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। मीन्स एलसीएम हमेशा 2 नंबर का निकलता है। लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स मीन्स 2 नंबर कोई भी हम ले लेते हैं, उनका जो मल्टीपल्स होता है उसमें जो कॉमन होता है उन दोनों के मल्टीपल्स में, उसमें लिस्ट नंबर, लिस्ट मीन्स सबसे छोटा नंबर हम उनमें से लेते हैं, वो होता है हमारा एलसीएम। लाइक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, बहुत इजी नंबर के साथ हम एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज दैट हम लेते हैं 10 एंड 20, ठीक है। तो हम 10th का निकालेंगे, 10, 20, 30, 40, ये 10th का मल्टीपल्स है। तो हमें पता है मल्टीपल्स में उनकी टेबल में जो आता जाएगा एंड सो ऑन, और मल्टीपल्स का भी एंड नहीं होता है। एंड 20 का हम देखेंगे 20, 40, 60, 80 एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ हमारा कॉमन है 20, सबसे फर्स्ट कॉमन नंबर हमारा 20 है, तो ये हो जाएगा हमारा लिस्ट कॉमन। तो यहाँ पे हमारा एलसीएम हो जाएगा 20। ये मैं आपको बिल्कुल अभी इजी नंबर से स्टार्ट कर रही हूँ ताकि कैलकुलेशन में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने 20, पहले हमारा 20 में यहाँ पर आया कॉमन, और बाद में हमारा 20 यहाँ पर आया। तो कभी भी हम एलसीएम निकालेंगे तो हम पहले बड़े नंबर से स्टार्ट करेंगे ताकि हमें पहले ही हमें एलसीएम मिल जाए, ठीक है। ठीक है, सपोज दैट हम लेते हैं 12 एंड 15, सपोज दैट, ठीक है। तो अब हम एलसीएम लेते हैं, 15 का हम निकालते हैं, 15, 30, 45, 60। हम 12 का लेते हैं, 12, 24, 36, 48, 60। तो यहाँ पे हमारा कॉमन है 60, ठीक है। तो हियर 60 इज एलसीएम, 60 इज एलसीएम। बट एक चीज और है, ये तो हम निकाल दिए, ठीक है। तो हमें कभी भी अब इसके नेक्स्ट एलसीएम पूछेगा, एलसीएम मीन्स तो लोवेस्ट ही होता है, लेकिन कई बार हमसे पूछ लिया जाए कि दिस इज द 2 डिजिट, तो 3rd डिजिट नंबर आप बताओ जो एलसीएम हो, जो सबसे लिस्ट 3 डिजिट एलसीएम, ठीक है। तो 60 तो 2 डिजिट हो गया। तो मैं आपको एक चीज बता रही हूँ, पहले मैं अभी आपको कॉन्सेप्ट से बताऊंगी, फिर मैं आपको ट्रिक से बताऊंगी। 75, 90, 105, 120, 135, 150। सपोज 15 का पूरा टेबल लिख लिया हमने। 72, 84, 96, 108, 120, ठीक है। तो हमें एक चीज देखना है, फर्स्ट हमारा 60 हो गया, और सेकंड हमारा कौन सा कॉमन हो रहा है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये नहीं है, ये हमारा 120 कॉमन है, 120 कॉमन है। तो हमें एक चीज हमेशा याद रखनी है, ठीक है। अगर हमारा यहाँ 60 कॉमन है तो दोबारा जो नंबर हमारा कॉमन होगा वो 60 का ही मल्टीपल्स होगा, लाइक 120, ठीक है। अब थर्ड हमारा जो भी नंबर कॉमन होगा इसके बाद वो हमेशा 180 कॉमन होगा, हमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जो कॉमन होंगे वो ऑलवेज इनके मल्टीपल्स होंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है फॉर शॉर्ट फॉर्म, सपोज दैट हमसे पूछा जाए 10 एंड 20, एलसीएम ऑफ 10 एंड 20। यहाँ तो हमने 10 एंड 20 का एलसीएम निकाल दिया, मैं 10 एंड 20 नहीं कुछ और नंबर लेती हूँ। सपोज दैट हम ले लेते हैं 8 एंड 16। तो हमें 8 से स्टार्ट नहीं करना है, हमें हमेशा 16 से स्टार्ट करना है। अभी मैं आपको लिख कर दिखा रही हूँ, इसके बाद हम मेंटली करेंगे, ठीक है। 16 का हो जाएगा 16, 32, 48, 64, 8 का 8, 16, ठीक है। तो हमारा तो 16 यही मैच कर गया ना, तो ये हमारा हो जाएगा 16 एलसीएम, ठीक है। तो जरूरी नहीं है हमें इसी, पहले हमें यहीं पर देख लेना है कि 16 है जो 8 के टेबल में आता है कि नहीं आता है। अगर 16 8 के टेबल में आता है तो हमारा 16 ही एलसीएम होता है, ठीक है। मैं अभी आपको एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। तो स्टूडेंट, अब हम छोटे छोटे एग्जांपल के साथ करेंगे, मैं मेंटली भी आपको समझाऊंगी। सपोज दैट हमारा क्वेश्चन है 3 एंड 9, इनका एलसीएम निकालना है। तो हमें तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल देखना होगा कि 3 और 9 में कॉमन है, यस। तो हमारा 3 के टेबल में 9 आता है, तो यहाँ हमारा एलसीएम सीधे हो जाएगा 9, ठीक है। और अगर हमारा इस टेबल में नहीं आता है, सपोज दैट हमारा एलसीएम हमें निकालना है 9 एंड 15,
फर्स्ट ये हो गया सेकंड। अभी सपोज दैट हमें एलसीएम निकाला 9 और 15, तो हम 15 से स्टार्ट करेंगे। 15 वन 15, 15 टू 30, 15 थ्री 45। तो 9 के टेबल में हम देखेंगे 15 30, 9 का लिखने की जरूरत नहीं है, 15 थ्री 45। 9 के टेबल में 15 नहीं आता है, 30 नहीं आता है, 45 आता है, तो ये हमारा 45 एलसीएम हो जाएगा। और ये चीजें हमें इसमें लिख के करने की जरूरत नहीं है, जब आप बड़े हो जाएंगे। छोटे में जब हम जूनियर में रहेंगे तब हमें सॉल्व करके दिखाना होगा, ठीक है। बट अब जब बड़े हो जाएंगे, सीनियर क्लासेस में चले जाएंगे, तो हमें मेंटली करना आना चाहिए। लाइक सपोज दैट 18 है एंड 24 है, तो हमें बिग नंबर से स्टार्ट करना है। हम सीधे देखेंगे 18 और 24 में कॉमन है, नहीं कॉमन नहीं है, देन 24 से स्टार्ट करेंगे। 24 मतलब 24, देन 48, देन 72। फिर हम देखेंगे 18 के टेबल में 72 आता है, तो 72 इज द कॉमन, ठीक है। तो हमें एलसीएम निकालने के लिए स्टूडेंट मतलब लिखने की जरूरत नहीं है, आपको मेंटली याद कर रखने की जरूरत है। जैसे कि आपका आ जाएगा 12 एंड 18, सपोज है 12 एंड 18 कॉमन नहीं है। 18 वन 18, 18 टू 36, हमें पता है 18 वन 18, 18 तो नहीं आ रहा है 12 के टेबल में, 18 टू 36, 36 12 के टेबल में आएगा 18 और 36, तो 12 थ्री 36, तो हमारा 36 हो जाएगा एलसीएम। तो दैट्स ऑल फ्रेंड फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो, और आई होप कि आपको ये हमारे ट्रिक भी समझ में है, कॉन्सेप्ट भी समझ में है। कभी भी हमें एलसीएम बनाना है जब हम सीनियर क्लास में चले जाएं, जब हम कंपटीशन में बैठे, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है, हमें सिर्फ एलसीएम मेंटली करना होता है। तो सपोज दैट 12 और 15 है, तो हम 12 नहीं देखेंगे, हम पहले देखेंगे 12 और 15 कॉमन है कि नहीं, एक दूसरे के टेबल में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तो हम 15 से स्टार्ट करेंगे। 15 वन 15, 15 टू 30, 15 भी नहीं आता है, 30 भी नहीं आता है, 15 थ्री 45, 45 भी नहीं आता है 12 के टेबल में, 15 फोर 60, 60 आता है 12 के टेबल में। तो हमें सिर्फ माइंड में 60 आना चाहिए, हमें 15 को कैलकुलेट करना है और माइंड में रखना है कि 12 के टेबल में आता है कि नहीं आता है, और वही हो जाएगा। हमें पेन की नोटबुक की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर इसमें आपको कहीं भी डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट करके बताना, और नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगी एचसीएफ की बनाऊंगी। एंड फ्रेंड इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। और आपको कोई भी ऐसा टॉपिक है जिसमें कोई इश्यू है, मैथ्स का हो चाहे किसी अदर सब्जेक्ट का भी, आप मुझे बता सकते हो, मैं उसका कंटेंट को बिल्कुल इजीएस्ट वे में लाने की कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।